आज हम फसलों के नस्ल देखेंगे। जैसे गाय भैंस का नस्ल पूछता है, उसी तरह बिहार दरोगा मेंस में फसलों की भी नस्ल पूछती है। और आज हम इसको कनेक्ट करके याद करेंगे ताकि याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, धान। धान के लिए क्या जरूरी होती है दोस्तों? धान के लिए जरूरी होती है पानी, सबसे जरूरी होती है पानी, ठीक है। यानी पानी नहीं रहे तो धान नहीं हो रहे। तो आपको इसके नाम से याद रखना है, नदी के नाम पर ही याद सारे इसका किस्म है। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी आप पढ़े होंगे, गुजरात में बहती है। कावेरी नदी, ठीक है, दक्षिण में बहती है। जमुनी नदी यानी जमुना से। कृष्णा नदी आप जानते होंगे कि कृष्णा नदी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यह अमन है ना, यह अमन भी एक नदी का नाम है, यह है विदेशी नदी, ठीक है। यानी साबरमती, कावेरी, जमुना, कृष्णा, अमन। इसके अलावा यहाँ देखिए दोस्तों, यह माही है। माही के साथ साथ जोड़ ले लीजिएगा सांची। सांची का स्तूप जो स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो याद रख लेना है माही सांची, माही सांची। इसके अलावा दोस्तों सुगंधा। तो देखिए, जब धान आदमी यूज करता है तो सुगंधा एक नस्ल है जिसको हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छा सुगंध देता है, ठीक है। अच्छा चावल होता है तो अच्छा सुगंध देता है। बिज्जिया क्या है दोस्तों? बिज्जिया। अगला है शुष्क सम्राट, यानी सांची का स्तूप किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। तो याद रखना है शुष्क सम्राट और सांची। अन्नपूर्णा दोस्तों पहाड़ी का नाम है, अन्नपूर्णा पहाड़ी का नाम है। इसके अलावा दोस्तों करुणा भी नदी है, यानी साबरमती, कावेरी, जमुनी यानी जमुना, कृष्णा, करुणा, माही, यह नदी के नाम पर है। यानी धान के लिए सबसे जरूरी पानी है, यानी पानी कहाँ रहती है? नदिया में रहती है। तो नदिया के नाम पर सह्याद्री, आप पढ़े होंगे कि पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। यानी पश्चिमी घाट पर भी प्रचुर मात्रा में धान की खेती होती है। इसके अलावा दोस्तों गोविंद से याद रखना है गोदावरी नदी, गोविंद गोदावरी, गोविंद गोदावरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जाया और पद्मा। आप सभी गंगा नदी का नाम पूछता है, पर्यायवाची नाम क्या है? तो पर्यायवाची नाम में दोस्तों पद्मा गंगा नदी का नाम होती है। यानी गंगा नदी ना देकर यहाँ पद्मा दिया है, ठीक है। गंगा नदी को पद्मा भी कहा जाता है। जया, जया भी इसी का पर्यायवाची नाम है, यानी जया पद्मा, जया पद्मा। और पंकज, पंकज दोस्तों हम लोग कहते हैं जो यह नदी में खिलता हुआ कमल होता है ना, उसका पर्यायवाची होता है। जब आप हिंदी पढ़िएगा तो विग्रह कीजिएगा, पंकज यानी जल में उपजने वाले कमल को हम लोग पंकज कहते हैं, यानी इसके लिए भी जल चाहिए। इसके अलावा रत्न, रत्ना दोस्तों कहाँ मिलता है? रत्न कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है। तो रत्ना, रत्न कहाँ मिलता है? समुद्र में। इसके अलावा दोस्तों हेमा और हेमा मालिनी यानी बाला, यह हेमा मालिनी कहिएगा, हेमा बाला, ठीक है। यानी यहाँ जैसे सांची माही हम लोग देखे थे, उसी तरह हेमा और बाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा नहीं याद करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा हम ट्रिक से समझा रहे हैं। जैसे कि गंगा नदी में भी पानी होती है, तो जया और पद्मा। पंकज भी जो हमारा कमल होता है वह भी पानी में ही खिलता है। इसके अलावा साबरमती, कावेरी, जमुना, कृष्णा, अमन, यह भी नदी है। सांची माही भी नदी है। माही नदी आप जानते होंगे कि हमारे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा दोस्तों अन्नपूर्णा पर्वत है, सह्याद्री भी पर्वत है, करुणा नदी है, शुष्क सम्राट जो हम लोग सांची का स्तूप बनवाए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बरना द्वीप कहिएगा, यानी द्वीप कहाँ होता है? द्वीप के बारे में आप पढ़ते होंगे, द्वीप के बारे में आप जानते होंगे कि जिसके चारों तरफ से पानी होती है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, यानी बरानी द्वीप, यानी चारों तरफ से पानी, ये भी पानी से ही संबंधित है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को याद हो गया दोस्तों। और एक और यहाँ देखिए हंसा, हंसा है ना, तो हंस कहाँ रहता है? हंस भी दोस्त पानी में ही रहता है, हंस भी पानी में ही रहता है, तो याद रखना है हंसा, ठीक है। अब चलिए हम याद करवाते हैं आपको गेहूं की नस्ल। तो देखिए गेहूं की नस्ल बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? यह नाम से ही है, जैसे कि नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, नाम। जैसे यहाँ देखिए पूषा सिंधु, पूषा सिंधु, सिंधु नदी जो होती है दोस्तों, यह धीरे धीरे जाते जाते डायरेक्ट पाकिस्तान से होकर हमारे अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी जिस क्षेत्र से
जाती है वो हमारे देश में नहीं बहती है, सीधे चल जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो पूसा सिंधु। अगला यह नाम के भी नाम होगा, जैसे कि गेहूं एक ऐसा किस्म है जो बहुत लोगों को पसंद होता है, यानी रोटी खाना। और रोटी किसके लिए? लड़की को कहा जाता है कि रोटी खाइए, आपका स्लिम बॉडी रहेगा, ठीक है। और लड़की को स्लिम होना यानी जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी बीमारी होता है तो रोटी खाया जाता है, तो इसमें लड़की के नाम पे ही नाम होगा, जैसे सुजाता लड़की का नाम है। अगला है दोस्तों यहाँ कल्याण। कल्याण सोना है। सोना किसको पसंद है भाई? लड़की को। लड़की ही सोना पूरा पहन के घूमती है। अगला है दोस्तों किरण। अगला है गिरजा। गिरजा भी लड़की का भी नाम है। गंगा यहाँ दिया है गिरजा का परिवाची। अगला है दोस्तों सोनालिका। सोनालिका आप देखे होंगे कि टेलर भी आती है, सोनालिका टेलर भी आती है, जो गेहूं को क्या करती है? दावती है। हम लोग गाँव में देखते थे कि काछी से दवाई, हम लोग भोजपुरी में बोलते थे, तो लोग कहते हैं कि सोनालिका आया है, तो सोनालिका से दबाते थे, ठीक है। अगला है दोस्तों सुनारा 64। तो देखिए सोना कौन पहनता है? सोना लड़की, और सोना गेहूं देखिएगा सोना के जैसा ही कलर होता है गेहूं का, तो सोनारा। अगला है राज 3077। राज राज राज, ठीक है। अगला है यह देखिए दोस्तों यूपी और एचडी। यूपी 262, यूपी 306, यूपी 308, यूपी 115। गेहूं की उपज सबसे ज्यादा कहाँ होती है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तर प्रदेश में होती है। गेहूं की सबसे ज्यादा उपज उत्तर प्रदेश में होती है, इसलिए यूपी यानी उत्तर प्रदेश के नाम पर ही किस्म का नाम रख दिया गया है। एचडी यानी समझिएगा कि एचडी प्रकार का गेहूं होती है, यानी मोटे किस्म का, जो एचडी हम लोग नहीं देखते कि एचडी क्वालिटी में हमको फोटो खींचना है। तो पूसा सिंधु। पूसा सिंधु। सुजाता भी लड़की का नाम है, सिंधु भी लड़की का नाम है। अगला है कि अर्जुन मालविया। यह भी अर्जुन मालविया लड़की का ही नाम हो जाएगा, जैसे कि कोई लड़की है उसका नाम है तो इसका टाइटल है। अगला है दोस्तों कुंदन, यानी अर्जुन कुंदन लड़का के नाम है, यानी नाम के आधार पर है। अगला है कल्याण सोना, ठीक है। किरण, किरण लड़की का। गिरजा, सोनालिका, सोनारा, राज, ठीक है। और यूपी के किस्मत सब नहीं याद रखना है, जैसे पूसा सुजाता यह बहुत पूछता है, किरण। आगे हम चलते हैं दोस्तों, हम लोग धान का और गेहूं का याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगला आता है मेरे प्यारे दोस्त सरसों का। तो सरसों का किस्म कैसे याद रखना है? अरुणा, पूसा गोल्ड, पीताम्बर और पूसा जय किसान। तो देखिए गेहूं के साथ ही किसको बोया जाता है? सरसों को। सरसों एक साल में उत्पादन यानी 1 ईयर में मक्का सरसों हमेशा होती है, लेकिन हमेशा आप देखते होंगे कि सरसों की किस्म जो होती है वह गेहूं के साथ ही बोया जाता है। तो जो हम यहाँ पे पूसा याद रखे थे भैया गेहूं के साथ, तो पूसा सिंधु, और यहाँ देखिए धान के साथ भी पूसा गोल्ड, पीताम्बरी। पीताम्बरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीताम्बरी हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे समास में, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो सरसों कैसा होता है मेरे भाई? पीला कलर का होता है, तो पीताम्बरी। यानी पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, यह सरसों से है। पूसा गोल्ड और पूसा जय किसान, यानी गोल्ड कलर का ही सोना होता है, पीताम्बरी। और एक होता है दोस्तों वरुणा। वरुणा याद रखना है, सरसों का ही नस्ल है, ठीक है। वरुणा क्या है? सरसों का नस्ल। कुछ कनेक्ट हो जाएगा ना तो आपको ध्यान में हो जाता है। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों मक्का को ही 1 साल का यानी खरीफ फसल रबी फसल दोनों कहा जाता है। तो देखिए मक्का, इसको आपको कैसे याद रखना है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मक्का जो है ना दोस्तों, यह बहुत ही बहादुर होता है। जैसे कि आप मक्का खाइएगा, इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है। आपको कुरकुरे कोई भी चीज़ जो होती है ना, उन लोगों को बहुत जो पसंद आती है वह मक्का ही होती है। यानी यह बहुत ही मजबूत बनाता है, बहुत ही प्रतापी बनाता है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा प्रताप यानी महाराणा प्रताप। प्रताप बनाता है प्रतापी। अगला है जवाहर, जवाहरलाल नेहरू से याद रखना, ये भी बहुत ही प्रतापी थे। अगला है मेरे प्यारे दोस्त रंजीत, राजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़े होंगे। रंजीत सिंह, जवाहर हो गया, यानी 4 चीज। एगो शक्तिमान 1 2, शक्तिमान 1 2, प्रताप, जवाहर, शक्तिमान, रंजीत। और यहाँ दोस्तों गंगा 101 है। क्यों? क्योंकि मक्का को भी पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें भी गंगा 101 है। हम लोग तो वहाँ जाया और पद्मा देखे थे ना, वो परिवाची है, न कि गंगा का नाम है। और गंगा के नाम से गेहूं मक्का का फसल है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है
प्रताप, जवाहर, शक्तिमान, अगला है रंजीत सिंह और जवाहर, और साथ में यहाँ प्रगति, यानी जो भी जवाहरलाल नेहरू बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति थे। अगला है दोस्तों यहाँ पूसा के नाम से क्यों इसमें भी लगाया गया है, क्योंकि ये भी गेहूं के साथ ही बोया जाता है। यानी पूसा अली, पूसा हम लोग एक देखे थे सरसों में भी देखे थे, पूसा शक्ति यहाँ देखे थे पूसा से जोड़ के, और यहाँ भी पूसा है। ठीक है, तो याद क्या रखना है, सबसे पहले प्रताप याद रखना है, फिर उसके बाद जवाहर याद, प्रताप, पूसा अली, गिरजा, जवाहर, प्रगति, शक्तिमान, यहाँ है राजा रंजीत सिंह, रंजीत, जवाहर, अगला है गंगा जी और एगो शंकर, गंगा जी और शंकर। ठीक है, गंगा और शंकर। चलिए आगे देखते, सरसों का हम लोग देख लिए थे दोस्तों। गन्ना का, तो गन्ना का इजी होता है क्योंकि को से होती है, को और बी ओ, यानी को फलाना बी ओ, तो यह इजी है को से याद करना। अगला है दोस्तों आलू का, तो आलू भी बहुत इजी है, आलू का पूछता नहीं है, इसमें कुफरी 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 सब में लगता है, कुफरी अलंकार, कुफी नीलिमा, कुफरी बदशाह और बहार। तो बहार कैसे कहते हैं, आलू बा तो बहार बा। अगर आलू घर में नहीं है ना तो आपको सब्जी के लिए बहुत ही तरसना पड़ जाएगा। आलू है तो आप उस आलू का कुछ कुछ अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। तो आलू, आलू है तो बहार है, आलू है तो बहार है। अगला है मेरे प्यारे दोस्त चंद्रमुखी, अगला है दोस्तों यहाँ चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी आलू से इसलिए कनेक्ट करना है कि आलू जो होती है दोस्त, यह एक जैसे चंद्रमुखी हम लोग नहीं पाते हैं, जो आप देख रहे होंगे कि सूरजमुखी जो होती है, सूरजमुखी में बहुत सारे दाना दाना टाइप से होती है, उसी तरह आलू में होती है, बहुत सारे छोटे छोटे निकलते हैं। तो चंद्रमुखी यानी कुफरी सब में लगा रहेगा, कुफरी फलाना और एगो बहार और चंद्रमुखी। ठीक है, आगे हम दोस्त याद करते हैं आम का। तो आम तो ईजी होती है, कुछ कुछ हम लोग खाते भी है, जैसे कि सिंधु आम हम लोग खाते हैं, यही एकमात्र ऐसा आम है जिसमें बीज ही नहीं रहता है। ठीक है, अगला है दोस्तों अल्फांसो आम हम लोग खाते हैं, अल्फांसो भी खाए हैं। ठीक है, अल्फांसो। अगला है यहाँ जर्दालू, जर्दालू आम भी हम लोग खाते हैं दोस्तों, जर्दालू बहुत ही है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, छोटा छोटा होता है जर्दालू आम। अगला होता है हम लोग मालदा भी कहते हैं, मालदा सुने होंगे कि मालदा है, आम्रपाली, दशहरी जो छोटा छोटा होता है दशहरी। यहाँ अब याद रखना है दोस्तों कि और क्या क्या आम जो हमको याद रखना है। देखिए जितने भी बहादुर होंगे वह मक्का से संबंधित होंगे, जैसे कि जवाहर, रंजीत, प्रताप, ये। और यहाँ आम में होगा जैसे सिंधु सबसे पहले याद रखना है, तोतापरी, केसर, तोतापरी केसर, तोता को आम बहुत पसंद है, केसर हम लोग खाते हैं तो बहुत फायदा करते हैं। जिस प्रकार फलों का राजा आम को कहा जाता है, उसी तरह केसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमसागर, अगला है बंगपाली एवं सफेदा, सफेदा, नीलम आम होती है, दशहरी हम लोग भाई जानते हैं, आम्रपाली भी जानते हैं आम के बारे में। कपूरी जो होती है दोस्तों याद रखना है कि आम का नस्ल है, चौसा भी आम का नस्ल है, बादामी भी आम का नस्ल है, अल्फांसो आम हम लोग सुने भी हैं, खाते भी हैं। अगला है दोस्तों लंगड़ा और उसके बाद जर्दालू। ठीक है, आशा करती हूँ जो मैंने ये आप लोगों को बताया नस्ल, यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार कोई भी आपको ट्रिक से याद नहीं करवाएगा। दोस्त अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।